हो तो अच्छा है जी। एक प्रश्न है, आज के इस समय में बचपन से लेके वृद्ध अवस्था तक हम अपने अंदर देश सेवा की भावना को कैसे जागृत रखें और उसको कैसे कार्य रूप में परिणित करें? सर ये अच्छा प्रश्न है। हम आरंभ में तो शूरवीर होते हैं। हम हर काम की शुरुआत में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने देखा है 1 जनवरी को जो बाग बगीचे होते हैं, जो सड़कें होती हैं या जो फिटनेस सेंटर है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। इस बार तो ज़बरदस्त स्नायु वाला शरीर बनाना है, वज़न कम करना है, ये करना है। शायद कॉलेज में जाने वाला हर छात्र सोचता है कि इस बार अच्छे से मैं पढ़ाई करूँगा। शुरुआत के दिनों में अच्छे से करता है, फिर धीरे धीरे वो उत्साह जो मर जाता है। तो अच्छा है, शायद हमारी ये चर्चा के बाद किसी को विचार भी आए, थोड़े दिन चले भी सही, लेकिन वो मैंने बताया धीमी आंच, वो धीमी आंच पे चलने वाली आग, वो धीमी आंच पे चलने पकने वाली जो बातें हैं वो है एक धीमी लौ। आत्मविश्वास ये नहीं है कि चिल्लाए, आत्मविश्वास ये नहीं कि जोर जोर से ढोल नगाड़ा बाजे। आत्मविश्वास दूर से एक शहनाई की आवाज़ आती है जो सिर्फ हमें सुनाई देती है, जो हमें सुनाई देती है कि हाँ ये है, वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे पुकार रहा है, ये मुझे ये करना है। ये है आत्मविश्वास, मेरा खुद मुझे आवाज़ दे रहा है। तो बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक आत्मविश्वास संभाला जा सकता है, काम किया जा सकता है। इसके लिए पहले सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर ऊर्जा चाहिए। हम वृद्धावस्था कब देख पाएंगे? जब हम स्वस्थ होंगे, जब हमारे अंदर ऊर्जा होगी। और हमारे भीतर ऊर्जा कब होगी? जब उस ऊर्जा का क्षय हो। जैसे मैंने बताया ना, व्यर्थ बातों को छोड़े, तो हमारी जो ऊर्जा है उसका क्षय अगर छोटी छोटी चीज़ों में हो जाता है तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे भीतर एक तो ऊर्जा का संचय हमें करना है, ऊर्जा होना चाहिए। वीर्यवान बनो, जो संकल्प में कहते हैं ना, वो वही है। वो यही है कि हमारे अंदर जो ओजस तेजस होगा तो अपने आप आएगा, हमें उसको पहले करना है। ऊर्जा हमारे अंदर होनी चाहिए और ऊर्जा का क्षय इधर उधर नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, एक निष्ठ बनना है। वो अलाइनमेंट की जो मैंने बात की, वो एक निष्ठ बनना है, सत्यनिष्ठ बनना है, लेकिन एक निष्ठ बनना है। एक वक्त पे एक काम, सिंगल माइंडेडनेस करना है, फोकस है, करना है। तो वो जो है वो हमें लाना है। वो ये जो है बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक ये जो एक निष्ठता, ये जो सत्यनिष्ठा है वो होनी चाहिए। ये तभी हो सकती है जब हमारे पास ऊर्जा होगी। हो सकता है हमारा शरीर कमज़ोर हो गया, वृद्धावस्था में हमारा शरीर कमज़ोर हो सकता है हम थोड़े किसी अगर हमारी जीवन शैली सही नहीं है तो हमारे कुछ और भी, हम कुछ रोग के शिकार हो सकता है। लेकिन जो हमारी आत्मीय ऊर्जा है, इसलिए तो हम कहते हैं वृद्ध, आत्मीय ऊर्जा है वो बढ़नी चाहिए। हमें बूढ़ा नहीं होना है, हमें वृद्ध होना है, वृद्धि होनी है। शायद एक वृद्ध व्यक्ति जितना जान सकता है और जितना कर सकता है उतना कोई नहीं कर सकता। हमें वृद्ध, सही मायने में हमें वृद्ध होना है। कोई कह सके कि हाँ ये वृद्ध है, ये इसने देखा है, इसने जाना है, ये इसके पास कुछ है। वो जो आत्मीय ऊर्जा, जो हमारी ऊर्जा है वो हमें बनाए रहे एक वो। और ये तभी बन सकती है, ये तभी बन सकती है जब वो शुभ हो, जिसमें मेरा कम हो, बाकी लोगों का ज़्यादा हो, जिसमें स्वार्थ कम हो, परमार्थ ज़्यादा हो। अर्थ तो हो, बिना स्वार्थ के भी नहीं होता, लेकिन स्वार्थ कम हो, परमार्थ ज़्यादा हो। वो ऐसा कर्म हो, वो कुछ ऐसी बातें हो जिसमें मैं एक माध्यम हूँ, निस्वार्थ, बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी भय के, बिना किसी लालच के मैं इसमें हूँ। वो ऐसा कुछ काम हो, उसके साथ जुड़े रहना चाहिए, तो उत्साह अपने आप आता है। आप माने ना माने, आप तो मानते ही होंगे, आप तो इसी क्षेत्र में सर, इसमें आपको तो मैं क्या बताऊं। लेकिन लोग माने ना माने, लेकिन कोई ऐसी एक शक्ति है जो हमारा संचार करती है। आप उसको किसी भी शब्दों में कहें,
और वो देखती है, उसको पता है आपके विचार शुभ हैं कि नहीं है, आप क्या करने जा रहे हो। वो आपका मार्गदर्शन वो आपको देती रहेगी। अगर आपका इरादा जो है वो सही है, आपकी कोशिश जारी है, आपकी भाषणबाजी सिर्फ नहीं है, आप काम भी कर रहे हो, वो आपको मार्गदर्शन देती है। मैं ऐसा बहुत गहरे रूप से मानता हूँ, जानता हूँ कि वो एक परम शक्ति होती है जो हमारा मार्गदर्शन जब हमें ज़रूर पड़े तब करती है। तो ये संभाल करना चाहिए। ये होगा, मैं मानता हूँ ये होगा अगर, तो अपने आप होगा। आपके पास, महात्मा गांधी कहते थे, टैलेंट इज़ नॉट मस्ट। टैलेंट है तो अच्छी बात है, पर टैलेंट इज़ नॉट मस्ट, डिज़ायर इज़ मस्ट। विचार, एक इच्छा शक्ति जो है वो डिज़ायर वो होना चाहिए। वो होगा तो अपने आप आपके अंदर टैलेंट भी आने लगेगा, स्किल्स भी आने लगेंगे, मार्गदर्शन अपने आप होता रहेगा। आपको करना है, करना हो जाएगा, वो आएगी, वो होगा। मेरा मानना है जी। बहुत सुंदर आपने वृद्धावस्था की सुंदर व्याख्या की और इसका बहुत सुंदर आपने आंसर दिया। आत्मविश्वास क्या जन्म से प्राप्त होता है या चेष्टा से प्राप्त किया जा सकता है? दोनों बातें हैं। आत्मविश्वास जन्म से भी प्राप्त होता है और आत्मविश्वास चेष्टा से भी प्राप्त किया जा सकता है। चेष्टा यानी कर्म। हम ऐसे कर्म करें, हम ऐसे कुछ कार्य करें, जैसे मैंने बताया आपको, और मैंने कुछ 5-6 मुद्दे बताए थे कि कैसे किया जाए आत्मविश्वास बढ़ सकता है, उससे आत्मविश्वास बढ़ सकता है। लेकिन मैंने आपको एक ये भी बताया उदाहरण, मैंने एक सिंह का उदाहरण दिया था आपको। अभी कुछ लोग मानेंगे, कुछ लोग नहीं मानेंगे, हर एक के अपने अपने विचार होते हैं। लेकिन अब जब हम जन्म लेते हैं तब हम कुछ संस्कार लेके जन्मते हैं। हमारी जो मनस्थिति है, हमारे अंदर जो वी आर नॉट जस्ट बॉर्न विथ डीएनए ऑफ बॉडी। जो शरीर है उसका डीएनए लेके हम नहीं पैदा होते। वी आर हैविंग द डीएनए ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्सो, एंड एज डीएनए इज इवॉल्विंग कंटिन्यूसली, हमारा जो बॉडी का है, तो डीएनए ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो इवॉल्विंग, हमें पता हो हमें ना हो। सो वी आर बॉर्न विथ सम सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और वो जब हम पैदा होते हैं उसका माहौल कैसा है उस हिसाब से तय होता है क्या होता है। लेकिन ये करीब करीब हर बालक में होता है। मैं नहीं मानता कोई बालक ऐसा हो, कोई बच्चा ऐसा हो जिसमें आत्मविश्वास ना हो। बालक तो आत्मविश्वास लेके ही पैदा होता है, समाज उसको बिगाड़ देता है। समाज उसको ऐसी शिक्षा देता है जो वो डरना शुरू करता है। बालक डरता है? बालक नहीं डरता। बालक, आप किसी बालक को देखो, किसी बच्चे को देखो, वो नहीं डरेगा। डरेगा कौन? जो बड़ा होगा वो डरेगा। बालक नहीं डरता, बालक में तो विश्वास होता है। बालक अगर रोता है तो रोम रोम से रोता है। बालक अगर हंसता है तो रोए रोए से हंसता है। बालक हंसता है तो पूर्ण रूप से हंसता है। हमारी हंसी में भी एक कैलकुलेशन होता है, गिनती होती है। हमारे रोने में भी कभी बार प्रपंच होता है, काफ़ी कुछ और अदाकारी होती है। हम रोते हैं तो भी काफ़ी बार हमारा काम निकालने के लिए रोते हैं। हम बातें करते, बालक बोलता है, बालक कहता है मुझे भूख लगी, यानी उसको भूख लगी है। और बालक जब कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी, तो यानी उसको भूख नहीं लगी। वो क्लियर है, वो स्पष्ट है। लेकिन हमें भूख नहीं लगी हो तो भी हम खाना खा लेते हैं। हमने खाना खा लिया, दोबारा किसी ने कुछ अच्छा बोला और खा लिया हमने। तो बालक में लालच नहीं होती, बड़ों में लालच होती है। बालक में स्वार्थ नहीं होता, बड़ों में स्वार्थ होता है। बालक में भय नहीं होता, बड़ों में भय होता है। ये हमें समझना चाहिए। बच्चे में आत्मविश्वास तो होता ही है, लेकिन एक और आत्मविश्वास होता है जो हम लेके मतलब वो होता है, लेकिन उसकी बातें वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। चेष्टा से बनाया जा सकता है। इन शॉर्ट अगर आप एक वाक्य में मुझसे पूछें तो चेष्टा से बनाया जा सकता है, कर्म से बनाया जा सकता है। नहीं तो फिर बस ये तो फिर क्या हो गया, आत्मविश्वास तो पैदा होने से मिल जाता है तो ठीक है, प्रयत्न ही नहीं करना, या अगर मेरे पास है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमारे पास नींव तो है, नींव हर बच्चे में है। हर बच्चा जो है भोला पैदा होता है, हर बच्चा जो है मासूम पैदा होता है, हर बच्चा सही है। लेकिन उस नींव, उस ऊर्जा के आधार पर उसको और आगे बढ़ना है। एक वक्त के बाद हमारा खुद का प्रयास भी जारी होना चाहिए।
हमें कुछ तो दिया गया है, लेकिन हमें कुछ करना है। हमें कुछ ऐसा दिया गया है, समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो प्रकृति ने हमें दी है, और कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें पुरुषार्थ करने से मिलेगी। कुछ चीज़ें ऐसी है जो प्रकृति ने हमें दी है, प्रकृति है, उसने दी है हमें, लेकिन प्रकृति अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकती। पुरुषार्थ, पुरुष जो है वो हमारा जो पुरुष, उसको जागृत करके हमें वो करना है, तब आत्मविश्वास बनता है। ये दोनों जो मिलते हैं और निरंतर ये जो कार्य होता है, उसके बाद वो होता है, वो है। नहीं तो ऐसा नहीं है प्रारब्ध में लिखा गया आत्मविश्वास है तो है। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध अलग चीज़ है। प्रारब्ध आया तो से, लेकिन पुरुषार्थ का भी महत्व है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध बदला जा सकता है, लेकिन प्रारब्ध जब समाप्त होता है तब पुरुषार्थ शुरू होता है। तो ये काफ़ी मतलब ये बहुत गहरी चीज़ है, शायद बहुत कम समय है हमारे पास, लेकिन ये मैं ऐसा मानता हूँ कि चेष्टा से, शुभ चेष्टा से, शुभ प्रयास से आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है। केवल जन्म से ही नहीं, प्रयत्नों से बढ़ाया जा सकता है। आत्मविश्वास ऐसी कोई भेंट नहीं है जो हम जीते जी किसी से लेंगे। हमारे अंदर तो होता है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर होता है, लेकिन अनुभव से हमें वो जागृत और करना है, और ढालना है, और बढ़ाना है।